नासिर सर, आज बजट पे प्लान पे चर्चा चल रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल भरू में, और आपने बहुत सारे जेन्युइन इशू रेस किया, ख़ासकर जो लद्दाख के अभी बर्निंग इश्यूज है। तो अभी तक हाउस में कुछ उस पर बात हुआ कि नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से अपोजिशन में है, आज भी अपोजिशन में है, और हम अपना एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जो भी बर्निंग इश्यूज़ है डिस्ट्रिक्ट के, उनको लेकर बिलखुसूस हमारे जो जितने भी हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो है उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, अभी कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। इन चीज़ों को लेकर इसके साथ ही साथ जो है और भी कुछ इश्यूज़ है, जिसमें हमारे जो है लैंड कंपनसेशन का इशू है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले हमारा जो लैंड कंपनसेशन था वो यूटी आने के बाद 4 गुना बढ़ गया है। तो काउंसिल के पास क्या कोई कंक्रीट पॉलिसी है कि जिसमें ये सारे जो इश्यूज़ को मिटिगेट किया जा सके, और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको भी सही तौर पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना रोल अदा कर रही है। तो सर, अभी बहुत सारे कामों में कमी पेशी आ रही है, खासकर आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात किया अपने कंस्टिट्यूंसी में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कहना हैं? जी देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत सारे जगहों पर जो है फंड्स लैप्स हो गए हैं। हम डिपार्टमेंट से यही पूछते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स करते हैं कि जो काउंसलर यहाँ पे लड़ के पैसा जो है उस काम के लिए रखवा देता है, तो डिपार्टमेंट बड़ी आसानी से बोल देता है कि लैप्स हो गया। लैप्स क्यों हो गया, उसका कारण क्या है, उसके ज़िम्मेदार कौन है, वो तो कम से कम वो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो जाए। नहीं तो ये कोई मेयर एक्सक्यूज़ नहीं है कि लैप्स हो गया। तो हमने अभी इन चीज़ों को उठाया है, और डीसी साहब की क़यादत में एक कमेटी भी बनाया है जो थ्रेड बियर इसको जो है जाके देखेगा कि क्या वजूहत रहे हैं लैप्स होने की, क्यों लैप्स हुआ, क्या ठेकेदार ने काम नहीं किया, क्या अलॉटमेंट करने में देर हो गई, क्या इसका टेंडर लेट से निकला। तो तमाम चीज़ों को देखकर फिर फैक्चुअल पोजीशन सामने आ जाएगी। सर, जास्कर सराय को लेकर भी आपने सवाल उठाया आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, पिछले साल जनरल काउंसिल मीटिंग में यही बात उठी थी कि जो हमारे यहाँ से मुसाफिर जाते हैं जास्कर के लिए, जिसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या कोई और मुसाफिर है या कुछ लोग है, तो वहाँ पे हमारे बैठने का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो हमने काउंसिल से गुजारिश किया, क्योंकि लैंड अलॉटमेंट पावर जो है काउंसिल के पास है, और पिछले बार भी सीसी साहब ने ये वादा किया था कि हम जो है वहाँ पे एक ज़मीन को जो है उसको डिमार्केट करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ करगिल सराय। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान ये बहुत जल्दी बनेगी। और ख़ासकर NHIDCL और जोजिला के हवाले से भी बातचीत? जी, वो भी हमने निकाला। उसमें अभी आप देख लीजिए, ये कोई तुक बनता नहीं है कि जो है वन वे ट्रैफिक बना के रखा हुआ है। अभी कोई स्लाइड का ख़तरा नहीं, कुछ नहीं है। अब कहते हैं कि BRO जो है वो टाइल बिछा रही है और उसमें एक साइड का जो सरफेस वो थोड़ा ऊंचा है। अगर ऐसा है तो फिर सोनमर्ग वाले गाड़ियों के लिए, गाड़ी जो है 0 पॉइंट तक आते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। तो हमारी गाड़ियों के लिए ऐसा रूल क्यों है कि वन वे कर दें? और आपका जो ड्राई डे रहता है फ्राइडे का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इतना बड़ा काम होता है कि फ्राइडे को बंद करके रखें। सुबह शाम करके चलिए आप 3-4 घंटे का जो है बंद करके काम करा के बाकी छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है हर जगह कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ है, लोगों को जो है रुका के रखते हैं बहुत सारे, तो अननेसेसरी पैसेंजर्स को जो है मुश्किलात का सामना आता है। तो हमने ये भी उठाया कि जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और उसके साथ जो है डिविजनल कमिश्नर लद्दाख है, और उसके DC करगिल और DC गांदरबल उसके जो है हिस्से हैं उस कमेटी के, तो वो उठाए इस चीज़ को जल्दी से जल्दी, ताकि लोगों को जो दरपेश मुश्किलात है, पेशेंट्स है, हमारे मुसाफिर है, और स्पेशली टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, तो उस वजह से जो है टूरिस्ट को भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वन वे वाला सिस्टम जो बंद करके डेली बेस पर दोनों साइड से जो है ट्रैफिक चलना चाहिए। सर, लाइसेंस का खासकर टैक्सी यूनियन का भी इशू था? जी, हमने वो भी उठाया, टैक्सी यूनियन का भी इशू, जो परमिट वाला इशू है, बहुत ही जेन्युइन इशू है। अब देख लीजिए, एक यूनियन टेरिटरी में जो है आप कहते हैं कि 2-2 डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट परमिट देंगे, ये कहीं का कोई मतलब जवाजियत नहीं है। तो पूरे लद्दाख के लिए परमिट मिलना चाहिए। जो भी मतलब हमारे जो जितने भी टैक्सी वाले हैं, चाहे वो लेके हमारे टैक्सी बरादरान हो, करगिल के टैक्सी बरादरान हो, दोनों को इंटर डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे के पास जाने के लिए जो है उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक यूटी है, एक यूटी में जब आप कह रहे हो कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑल ओवर इंडिया के लिए एक हो सकता है, तो एक यूटी में अंदर 2 परमिट कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो ये इश्यूज़ भी हमने उठाए हैं इंशाअल्लाह, और रहमान हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को जो है उस पर सुनाई होगी। थरोली डिस्कशन, डिलिब्रेशन, और हमारे तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स, वेदर आपका रूलिंग हो, अपोजिशन हो, सबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और थरोली डिस्कशन करने के बाद ये जो प्लान हमारा है 233 करोड़ का प्लान जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट है, आपका मेजर वर्क्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल। तो ये हमारा इस साल का अप्रूव हुआ है।
और इसमें जो मेजर जो थ्रस्ट इसमें दिया गया है आपका, वो आपका हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स तो हमारे है ही हैं। उसके अलावा अभी आप लोग खुद हमें मालूम है कि इस साल एक ड्राउट सिचुएशन होने वाली है करगिल में, हमें नज़र आ रहा है, तो उसको भी हमने फोकस किया है। उस ड्राउट सिचुएशन को देखते हुए हमने कोई मखसूस 2 करोड़ रुपया हमने उसके लिए रखा है। उसके अलावा हमने कौंसल मॉडल स्कूल्स का कंसेप्ट हमने इसमें लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ में हमने रखा है आपका, जो कि आज तक नहीं होता था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ PRIs, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, उनको भी हमने एक फंडिंग रखा है। इसी तरह हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए हमने रखा है, जो अपार्ट फ्राम नॉर्मल प्लान से हट के। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमने इस प्लान में रखा है और उसमें अप्रूव किया है। इसी तरह इसमें हमारा गर्ल्स हॉस्टल जो जम्मू में बन रहा है, उसके कंप्लीशन के लिए हमने अमाउंट जो है पूरा अमाउंट रखा है, जो जुलाई में हमारा कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से बाकी सारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं वो हमने इसमें रखा है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जिस हिसाब से लास्ट ईयर हमारा कोई 95% जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, उसी हिसाब से हमें इस साल ये उम्मीद है कि इसमें 100% जो है वो एक्सपेंडिचर होगा। सर, अपोजिशन की तरफ से कुछ जनरल डिस्ट्रिक्ट करगिल को लेकर इश्यूज सामने आया, तो उस हवाले से किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? देखिए, जो जनरल इश्यूज जो उन्होंने यहाँ पर रेस किया है वो सारे रिकॉर्डेड हैं हमारे पास। उसको आफ्टर कंसल्टिंग दैट, उसको देखने के बाद जो चीज़ें हमारे काउंसिल लेवल पे हम कर सकते हैं वो हम यहीं पे करेंगे। जो चीज़ें यूटी लेवल पे कर सकते हैं वो हम विद रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देंगे। सर, ये जो आमतौर पे यूटी बनने के बाद फंड्स लैब हो रहा है, तो इसमें काउंसिल की तरफ से क्या इनिशिएटिव? देखिए आगा साहब, इसमें ये है कि फ़ंड बेशक फ़ंड लैप्स हो रहा है, क्योंकि पहले हमारा बजट जो था, ये प्लान जो था वो नॉन लैप्सेबल हुआ करता था। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लान ये लैप्सेबल हुआ है। लेकिन जिस रफ्तार से और जिस होशियारी से हमारे ऑफिसर्स ने काम किया है, बहुत कम मीगर अमाउंट जो है वो सरेंडर हुआ है। 95% जो है हमारा एक्सपेंडिचर हुआ आपका कैपेक्स में, और आपका ऑलमोस्ट 99% हमारा सब्सिडी में हुआ है। लेकिन आज के डेट में भी हमारा ये डिमांड है कि हमारा जो फंड्स है LHDC का, दैट शुड बी नॉन लैप्सेबल। सर, एजुकेशन में ये रैशनलाइज के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों पे ज़्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, और बहुत सारे टाउन के इर्द गिर्द में टीचर ज़्यादा है और बच्चे बिल्कुल है ही नहीं, कम ना के बराबर। बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हमने मीटिंग में आपको कहा कि इसमें रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू करके कंसर्न जोनल एजुकेशन से प्रपोजल ला के DC साहब ने उसमें एक मीटिंग कर दी है। तो बहुत जल्दी हम उसको रैशनलाइज, अभी मैंने हाउस में भी उठाया है और तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स को भी मैंने बताया कि इसमें कोई फेवरेटिज़म नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें ये होगा कि जो भी स्कूल्स अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे रोल ज़्यादा है, आपका टीचर कम है, वो सारा इशू हमारा जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो। सर, नेशनल हाईवे 301 बॉर्डर पुलिस को लेके, तो जो बॉर्डर पुलिस वाला है आपका, जो लास्ट ईयर जो हुआ था, वही बोल रहे हैं ना, वो हमने ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है। वो कंसर्न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो JK है उनके साथ टेकअप करेगा, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहाँ पे हमारे AG जो JNK के, उन्होंने ये कहा कि अपने एक इंटरव्यू में कि बॉर्डर जो बटालियन का जो लद्दाख का कोटा है, हमने लद्दाख को दिया, लेकिन लद्दाख वाले बोलते हैं कि हमें ऑफिशियली वो नहीं मिला है। तो वो हमारे लद्दाख यूटी ने ऑलरेडी टेकअप किया है। तो बाकी रहा हेडक्वार्टर का, कौन सा हेडक्वार्टर है, डायरेक्टरेट्स की बात करें। डायरेक्टरेट्स का ये है कि जो हमने पहले भी कहा है आपका, जो डायरेक्टरेट जिनको यहाँ पे स्टेशन करना है उनको स्टेशन करना ही करना है, वो हमने ऑलरेडी उनसे टेकअप किया है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई इशू हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि विदाउट डायरेक्टर्स कि हमारा काम पेंडिंग हो या हमारा काम रुका हुआ हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई इशू, बर्निंग इशू हमें ये नहीं लग रहा है। सर, नेशनल हाईवे और 301 नेशनल हाईवे अभी वन साइड से चल रहा है, जोजिला भी उसी तरह से चल रहा है, तो साथ ही साथ टैक्सी परमिट का भी इशू यहाँ पे उठा है। तो आपने देखा होगा आज जो है जनरल काउंसिल मीटिंग में रेस हुआ है, मिनट्स में रिकॉर्ड भी हुआ है। वो हम जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न अथॉरिटीज उसके साथ टेकअप करेंगे आपका, क्योंकि जो हाईवे वाला जो वन वे वाला सिस्टम है आपका लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, वो नहीं होना चाहिए। वो हम इमीडिएटली अभी मीटिंग के जरिए भी टेकअप करेंगे, वैसे भी हमने ऑलरेडी टेकअप उसका किया हुआ है। गुरबथों में जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनने जा रहा है सर, उसके सुनने में यह है कि इसी साल शिफ्ट होना है टाउन जो अस्पताल है वो, तो वहाँ पे कैपेसिटी जो है इंडोर का वो सिर्फ 100 बेड का ही है, जबकि यहाँ पे 200 से ज़्यादा इंडोर ये देखिए सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी एस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट करते हैं तो उनके स्टाफ को रहने की जगह
आज के डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नया बन रहा है वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर अभी तक नहीं बना है। तो स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल का ड्यूटी है वो 24 आवर, तो स्टाफ का रेजिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ अगर करेंगे भी तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमें मिनिमम मैन पावर की ज़रूरत हो, फेस वाइज पे होगा। और हमने इस साल प्रपोज किया है आपका UTSDP में स्टाफ क्वार्टर्स का, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टाफ क्वार्टर बने ताकि उसके बाद हम पूरा हॉस्पिटल जो है शिफ्ट करें। लास्ट क्वेश्चन है सर, माइनॉरिटीज़ का कब तक एड्रेस की जाएगी सर, उनकी इशूज़? देखिए माइनॉरिटीज़ का इशू जो है आपका, मैंने कहा है आपका शमशान घाट वाला जो इशू है वो हमने लैंड आइडेंटिफाई भी किया है और अभी इन वन वाइस जनरल काउंसिल मीटिंग तमाम ऑनरेबल काउंसिलर्स ने ये बात कहा कि ये एक जेन्युइन इशू है, ये एड्रेस होना चाहिए। ये हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाई और विदिन वन वीक हम इनका शमशान घाट